वेलकम टू एसएससी मेडी जी। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में बात करनी है जिसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ टीचर्स ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया है और एक बड़ा इनिशिएटिव लेने वाले हैं, क्योंकि फ़ायदा कोई भी नहीं। आप सभी एक चीज़ समझिए कि आप दिन रात मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे। जीएस में इतना वेटेज उसका बढ़ गया है कि सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट को आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको बाद में सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर होना पड़े, तो आप क्या करेंगे? आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो अच्छी यही बात होगी कि हम उसका आवाज़ उठाएं और सरकार से या एसएससी से इसके बारे में चेंज करवा लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आवाज़ उठाने पे ही सारे चेंजेस आए, नॉर्मलाइजेशन आया, एसएससी का पूरा पैटर्न चेंज हुआ। ये तब हुआ जब हमने मास लेवल पर बार बार ट्विटर कैंपेन किया, सरकार के खिलाफ हम लोग गए, तब जाके चीज़ें सुधरी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपडेट है कि फिजिक्स वाला की तरफ से एसएससी महापैक लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको एसएससी की सारी परीक्षाएं सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एएसआई और हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ सभी परीक्षाओं का प्लान, सब पूरी तैयारी आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन प्लान में कराई जाएगी। और ये आपको पड़ेगा, वैसे तो ये 9,999 रुपये का है, लेकिन 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको पड़ेगा मात्र 1,799 रुपये में। और SME 100 इस डिस्काउंट कोड को यूज करने पर आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही प्लान जो दो साल का जो प्लान है वो आपको मात्र 2,499 रुपये में पड़ेगा। और फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि जैसे एसएससी हुआ, तो एसएससी में चलो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस परीक्षाएं हो रही हैं। सीपीओ का अभी नोटिस नहीं आया है, क्योंकि सीपीओ में भी पैटर्न चेंज हो जाएगा जो आएगा। एमटीएस का पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन एमटीएस से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी फ़र्क पड़ेगा सीजीएल। पहले मैं आपको प्रॉब्लम क्या है वो बताऊँगा, पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए। इससे फ़र्क पड़ेगा मात्र एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा पर। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में प्री प्लस मेंस होता है। प्री खाली क्वालिफाइंग है और मेंस में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, प्लस टाइपिंग होगी। और यही एक अभी कुछ टाइम पहले एक परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट। ये 2 या 3 साल में एक बार परीक्षा आती है, ये बहुत ही अच्छी जॉब है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू होता है। मेंस में डिस्क्रिप्टिव है और प्री में सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर क्वालिफाइंग होता है, यहाँ पर टाइपिंग देनी होती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइपिंग टेस्ट की। सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में जो चीज़ें हुई, जो प्रॉब्लम हुई टाइपिंग टेस्ट में, वो सेम की सेम प्रॉब्लम अभी एसएससी में हुई कई सारे सेंटर्स पे। और ये प्रॉब्लम खाली इन 2 परीक्षाओं में नहीं, बल्कि जितनी परीक्षाएं भारत में कंडक्ट कराई जाती हैं जहां पर टाइपिंग होता है वहां पर प्रॉब्लम आती है। और एक मात्र छोटी सी गलती की वजह से, सेंटर की गलती की वजह से, सरकार की गलती की वजह से, सिस्टम की गलती की वजह से, एसएससी की गलती की वजह से स्टूडेंट्स की सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन कराया था उस वेंडर का नाम था एनटीए। तो और एसएससी जो कंडक्ट कराती है उसका नाम है टीसीएस। इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। एनटीए क्या करता है, एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इन्होंने टाइपिंग के लिए अलग अलग वेंडर हायर किए। वहाँ पर टाइपिंग सेंटर पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो टाइपिंग के लिए हमें कीबोर्ड मिल रहा है वो सालों साल पुराना है, मतलब उसको अपग्रेड नहीं किया है। कहीं हार्ड की है, कहीं सॉफ्ट की है, कहीं कोई की काम नहीं कर रही, कहीं सिस्टम हैंग कर रहा है। और यही सेम प्रॉब्लम टाइपिंग की आ रही है एसएससी में। एसएससी सीजीएल मेंस की अभी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं कई सारे सेंटर पे जहां पर कीबोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। बाबा आजम के ज़माने के कीबोर्ड वहां पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एसएससी की तरफ से कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि अगर टाइपिंग करते टाइम अगर आपका कीबोर्ड ख़राब है या ख़राब हो गया तो वहाँ पर की में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है, मतलब आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आपको टाइपिंग के पहले ही फॉर्म भराया जाता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। जब आप टेस्ट देते हैं, जब आप प्रैक्टिस देते हैं 5 मिनट की, उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है टाइपिंग में तो उसके लिए एसएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एक एसएससी को एक प्रोविज़न बनाना होगा, या जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर अप टू डेट मतलब नए कीबोर्ड ला के रखवाने होंगे, अच्छी क्वालिटी के, या तो सेम क्वालिटी के कीबोर्ड रखवाने होंगे, ऐसा कुछ प्रोविज़न करना होगा। तो एक श्रीकांत यादव सर हैं इलाहाबाद के, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। बहुत ही जल्द ट्विटर कैंपेन कराया जाएगा, एक गूगल फॉर्म भी जारी किया जाएगा जिसको आपको भरना रहेगा।
तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद।